बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुदरत अली है और आज हम छठी जमात की उर्दू की किताब के 6वें चैप्टर परिंदे की फरियाद। प्यारे बच्चों, चलते हैं इस मश्क के पहले हिस्से की तरफ, जिसमें नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। परिंदे को याद आता है उसकी खुशियाँ, गुजरे हुए दिन, बाग की बहारें। जी हाँ, बिल्कुल, गुजरे हुए दिन। सवाल नंबर 2 है, परिंदा फरियाद कर रहा है बाग की बहारों के लिए, आज़ादी के लिए या अपनी खुशियों के लिए? आज़ादी के लिए। परिंदा शिकवा कर रहा है बाग की बहारों का, चहचहाने का, कैद खाने का, कैद किए जाने का। सवाल नंबर 4 है, परिंदे को डर है भूख से मर जाने का, गम से मर जाने का या फिर कैद करने का? जी हाँ, बिल्कुल, गम से मर जाने का। परिंदा अपने कफस में रो रहा है क्योंकि उसका दिल गम में डूब रहा है, उसको भूखा रहना पड़ता है, उसकी हालत ख़राब है या फिर उस पर जुल्म किया जाता है? बिल्कुल, उसका दिल गम में डूब रहा है। सवाल नंबर 2 है कि कालिम अलिफ को कालिम बे से मिलाकर नज़म के इशार मुकम्मल कीजिए। कालिम अलिफ में है कि आज़ादियाँ कहाँ हैं अब वो घोंसले की, इसको मिलाएंगे अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, इसका जवाब है आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 है, कॉलम में लफ्ज़ तीसरा जो इबारत है वो है आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफस में, होती मेरी रहाई ऐ काश मेरे बस में। चौथा है, क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, इसका जवाब है साथी तो है वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। पांचवा है, आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़बां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। मश्क के तीसरे हिस्से में चलते हैं। दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। सबसे पहले है कि नज़म में परिंदा क्या फरियाद कर रहा है और किससे फरियाद कर रहा है। अब देखते हैं कि नज़म में परिंदा अपनी आज़ादी के लिए फरियाद कर रहा है और वो इंसानियत से फरियाद कर रहा है। सवाल नंबर 2 है कि परिंदे का कैद में क्या हाल है। इसका जवाब है कि परिंदा कैद में उदास और बेसकून महसूस कर रहा है। कैद में परिंदा किस चीज़ के लिए तरस रहा है? जवाब है कि कैद में परिंदा अपने वतन और रिहाई के लिए तरस रहा है। शबनम के आंसुओं से क्या मुराद है? जवाब है कि गम और दुख के आंसुओं को यहाँ पर शबनम के आंसुओं से मुखातिब किया गया है। दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले है कि नज़म का मरकरी ख्याल तहरीर करें। माजी की खुशियों और हाल के गम को मुआजना है। शायर ने सादा और भरी ज़ुबान में वक़्त की नाकदरी और हालात की सख्ती और इंसानियत की बेबसी को बयान किया है। अगर आप चाहें तो इंसान के इस दर्द को यहाँ से वाज़ह कर सकते हैं कि एक शायर को अपनी बदकिस्मती पर अफसोस है कि वो कहता है कि आंखों में आंसू हैं और खुशी नहीं है। वो किस्मत को कोसता है और कहता है कि सांसें तो हैं मगर ज़िंदगी में सुकून और खुशी नहीं है। इस नज़म में इल्लामा इकबाल ने अपनी तमाम उन ख्यालों को वाज़ह तौर पे बयान किया है जो वो अपने दिल के हालात रखते थे। इल्लामा इकबाल ने यहाँ पे दिल की बात करते हुए बताया कि दिल पर चोट लगी है लेकिन अब वो दिन सिर्फ यादों में रह गए हैं। अब इसकी ज़िंदगी में गम और मुशक्क़त और कैद जैसा एहसास है। वो वतन में कैद है, यानी हालात ने उसे आज़ादी से महरूम कर दिया है और कैद सबसे बड़ी जबरत है। सवाल नंबर 2 है कि नज़्म को नसर की सूरत में लिखिए। जवाब है कि परिंदा बहुत उदास था, वो कैद में था और अपनी आज़ादी की ख्वाहिश कर रहा है। वो इंसानों से फरियाद कर रहा है कि उसे आज़ाद छोड़ दो, इसके घर और कुदरती माहौल को नुकसान ना पहुँचाओ। परिंदा दुख और गम महसूस कर रहा है और उसके दुख की शिद्दत को शायर ने शबनम के आंसुओं से जाहिर किया है। वो इंसानों की हरकत की वजह से अपनी ज़िंदगी के सुकून से महरूम है और आज़ादी की तलब कर रहा है। सवाल नंबर 5 है कि दिए गई इबारत तवज्जो से सुनिए और ज़ैल में सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। अल्लाह ताला की पसंद और नापसंद हर मुसलमान के लिए बहुत अहमियत रखती है क्योंकि इसी मेयार पर इसकी कामयाबी और नाकामी इन्हिसार है। अगर बंदे अल्लाह ताला के पसंदीदा काम करेंगे तो अल्लाह ताला जज़ा की सूरत में मज़ीद नेमतें और अता भरी भलाई अता करेंगे। अगर वो अल्लाह ताला की नापसंदीदा काम करेंगे तो वो उनसे नाराज़ होगा, इन्हें सज़ा देगा और पहली सूरत में बंदों के लिए कामयाबी और फलाह है जबकि दूसरी सूरत में उनके लिए नाकामी और खसारा है। लिहाजा ज़रूरी है कि हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी और फलाह के लिए वही काम करें जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। प्यारे बच्चों, इस इबारत को पढ़ने के बाद हम चंद सवालों के जवाबात भी इनमें तहरीर करेंगे। पहला सवाल है कि इंसान की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार किस बात पर है।
جیسے کہ ہم نے پہلی عبارت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی معیار پر آپ کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اگر بندے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر بندے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جزا کی صورت میں مزید نعمتیں اور بھلائی عطا کرے گا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام کریں گے تو وہ ان سے ناراض ہوگا اور انہیں سزا دے گا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ انسان کے لیے کس صورت میں ناکامی اور خسارہ ہے؟ اس میں انسان کے لیے جو کام اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہیں اسی میں انسان کے لیے ناکامی اور خسارہ ہے۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں فلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں لکھا ہے کہ ضروری ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح کے لیے وہی کام کرنے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پیارے بچوں، اب زبان شناسی کے لیے کچھ الفاظ ہیں۔ مفرد اور مرکب۔ مفرد جملے، جس جملے میں ایک ہی فعل کا ذکر ہو اسے مفرد جملہ کہتے ہیں، اور مفرد جملوں کو سادہ جملے بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کھانا کھایا، عادل نے روزہ رکھا۔ مرکب جملے 2 مفرد جملوں کو ملانے سے بننے والے جملے کو مرکب جملے کہتے ہیں، اور مرکب جملے بنانے کے لیے مفرد جملوں کے درمیان اور، کیوں، ورنہ، لیکن، مگر، اس لیے، تو وغیرہ جیسے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کھانا کھایا اور آرام کرنے چلا گیا، اسے چوٹ لگی کیونکہ وہ پھسل گیا۔ اب دیے ہوئے سادہ جملوں کو مرکب جملوں میں تبدیل کر کے لکھتے ہیں۔ اس نے پوری کوشش کی، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا۔ اب یہاں پر مرکب جملے میں کیا استعمال ہوگا؟ اس نے پوری کوشش کی لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا۔ دوسرا ہے وہ آج سکول نہیں جائے گا، آج اس کی بہن کی شادی ہے۔ یہاں پر مرکب کیا استعمال ہوگا؟ کیونکہ اس کی بہن کی شادی ہے۔ تیسرا ہے آپ کھانا کھائیں گے، آپ چائے پیئیں گے۔ اب اس سادہ جملے میں مرکب کیا ہوگا؟ آپ کھانا کھائیں گے یا آپ چائے پیئیں گے۔ دن رات محنت کرو، امتحان میں فیل ہونے کا خدشہ ہے۔ اب سادہ جملے میں ہم مرکب کیا استعمال کریں گے کہ دن رات محنت کرو اگر امتحان میں فیل ہونے کا خدشہ ہے۔ خوب محنت کر رہے ہو، تم ضرور امتحان میں اول آؤ گے۔ اب یہاں پہ مرکب کا استعمال ہم کیا کریں گے؟ تم خوب محنت کر رہے ہو تو تم ضرور امتحان میں اول آؤ گے۔ احمد لاہور گیا، ناصر لاہور سے آیا۔ اب یہاں پر اس جملے میں ہم اور کا استعمال کر کے مقرب کو استعمال کریں گے۔ احمد لاہور گیا اور ناصر لاہور سے آیا۔ اگلا جملہ ہے کہ احسن بازار سے سبزی لایا، امی جان نے کھانا پکایا۔ مرکب یہاں پہ پھر ہوگا، احسن بازار سے سبزی لایا پھر امی جان نے کھانا پکایا۔ سر میں بہت درد تھا، میں نے ڈاکٹر کو دکھایا۔ سر میں بہت درد تھا اس لیے میں نے ڈاکٹر کو دکھایا۔ یہ مرکب کا استعمال ہے۔ قاسم کو میں نے بہت سمجھایا، اس نے اپنی پسند کا ہی جوڑا خریدا۔ قاسم کو میں نے بہت سمجھایا، اب یہاں پہ مرکب ہے لیکن اس نے اپنی پسند کا ہی جوڑا خریدا۔ اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی چیپٹر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔